नमस्कार, मैं पंडित सतवंश शर्मा ज्योतिष संसार द्वितीय देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसे कि हमारी बात चल रही है कि क्या ज्योतिष एक साइंस है या ज्योतिष एक अध्यात्म है। ज्योतिष के द्वारा बताए गए रत्न कुछ काम करते हैं या नहीं, या ज्योतिष के द्वारा बताए गए उपाय कुछ काम करते हैं या नहीं, ये सब जाने आप मेरे साथ मेरे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है ज्योतिष संसार द्वितीय। हमारी बात जारी है शनि की साढ़े सती को लेकर कि क्या है शनि की साढ़े सती और क्या है शनि का ढैया और क्या है शनि का फल हमारे जीवन में। कल हमने बात की थी कल हमने बात की थी कर्क लगन वालों के लिए कि कर्क लगन वालों के लिए लगन और नवम भाव में ढैया के रूप में शनि अपना फल दे रहे हैं। और आइए आज हम बात कर रहे हैं सिंह लगन वालों की। सिंह लगन के कर्क राशि 12वें घर में स्थित होती है और सिंह लगन के मीन राशि 8वें भाव में स्थित होती है। सबसे खतरनाक, सबसे भयानक पोजीशन इस समय सिंह लगन वालों की बनी हुई है। यदि किसी सिंह लगन वाले की कर्क राशि हुई तो, या किसी सिंह लगन वाले व्यक्ति की मीन राशि हुई तो, शनि इनके गोचर कर रहे हैं 3रे भाव में। सिंह लगन सूर्य का लगन, सूर्य शनि के पिता, शनि सूर्य का पुत्र, और आपस में वैर, दुश्मनी। तो क्या करेंगे यहां शनि? नुकसान करेंगे। अगर भूले से भी एक दिन आप शनि मंदिर चले गए तो भैया आपका सीधे सीधे आप अपने नुकसान को दावत दे आओगे। कोई भी सिंह लगन वाला व्यक्ति यदि शनि देव के मंदिर चला गया तो भैया उसका नुकसान होगा ही होगा। उसका नुकसान होगा ही होगा। इसलिए अपने नुकसान को होने से बचाने के लिए शनि का दान करें। पहले अपनी पत्री को समझें। कर्क राशि आपके 12वें घर में पड़ती है। 12वां घर खर्चे का घर, हानि का घर, परेशानी का घर, जेल यात्रा का घर, अंततः विदेश का घर, यूं कहें कि बिछोड़े का घर, अपनों से बिछड़ने का घर होता है 12वें घर से विछोड़ा देखा जाता है। चाहे तो वो जेल में रहकर हो, चाहे वो विदेश में रहकर हो, चाहे वो हॉस्पिटल में रहकर हो, चाहे खर्चे कर, चाहे हानि से, चाहे नुकसानी से, किसी ना किसी रूप में आप अपनों से बिछड़ रहे हो तो भैया आपने कहीं ना कहीं अपना 12वां घर एक्टिवेट किया होता है। 12वां घर यदि बिना पत्री से आपने चेक करना है तो जिन लोगों की एड़ियां, या जिस स्त्री की या जिस जेंट्स की एड़ियां फटी हुई होती हैं तो उनका 12वां घर खराब होता है। जिस किसी स्त्री की या जिस किसी पुरुष की एड़ियां फट जाएं उनका 12वां घर डिस्टर्ब हो जाता है। 12वें घर से हम बेड प्रेयर देखते हैं, संभोग सुख देखते हैं, मैरिज जीवन का सुख 12वां घर होता है। यदि एड़ियां फटी हुई तो आप सीधे सीधे उसे कह सकते हैं कि भैया तुझे मैरिज का सुख नहीं है। 12वां घर निद्रा का होता है, नींद का होता है। एड़ियां फटी देखी तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते हो कि भैया आपको नींद नहीं आती, लेट नाइट सोने की आदत है। चाहे वो काम का डिप्रेशन हो, कारोबार का डिप्रेशन हो, चलते चलते काम के रुक जाने का डिप्रेशन हो, कोई कारण कोई भी हो, हमने तो सिर्फ सिम्टम्स को उठाना है और चेक करके उसको बताना है कि भैया आपको रात को नींद नहीं आती। चाहे उसकी पत्नी सता रही हो, चाहे उससे लेनदार सता रहे हो, चाहे उसे देनदार सता रहे हो, चाहे उसका काम करना चल रहा हो, ये उसके जीवन या उसकी पत्री बताएगी। लेकिन इतना श्योर हो जाता है कि जिन लोगों का 12वां घर खराब होता है
उनको निद्र नहीं आती, लेट नाइट सोने की आदत उनको पड़ जाती है, एक हैबिट सी हो जाती है उनको लेट नाइट सोने की। अपनी एड़ियों को ठीक करें, एड़ियों को साफ रखें, आपका बारहमासा ठीक हो जाएगा। इससे सिंपल और इससे आसान कोई उपाय नहीं। इससे सिंपल और इससे आसान और कोई उपाय नहीं। बस अपना और अपने शरीर का ध्यान रखें, शरीर के अंगों का ध्यान रखें। देखें कि कौन सा गर्भपत्री का कहां आता है, कौन सा अंग पत्री में कहां आता है, उस अंग को दुरुस्त कर लें तो भैया आप ठीक हो जाओगे। कौन से घर में कौन सा रिश्ता आता है, उस रिश्ते को दुरुस्त कर लें तो आप ठीक हो जाओगे। पत्री में कौन सा रिश्ता, कौन सा अंग या कौन सा हमारा दोस्त किस घर में बैठा है, उसके साथ बना लो तो भैया आप तो ठीक हो जाओगे। ये ना कि ये उपाय तो बहुत बाद की और दूर की बातें रह जाती हैं। तो अपने विषय पर वापिस आते हैं और सिंह लगन वालों की हम बात कर रहे थे कि सिंह लगन वालों के 12वें घर में ढैया चल रही है शनि की, और इस ढैया में उनको जेल यात्रा के योग बने हुए हैं। यदि वो किसी लड़ाई झगड़े में फंसे तो, किसी के भी लड़ाई झगड़े में या किसी के फट्टे में टांग अड़ाने की कोशिश की तो भैया उसका खमियाजा, उसका नुकसान आपको भरना पड़ सकता है। आप उस नुकसान के जिम्मेदार हो जाओगे यदि आपने किसी के नुकसान में भी हाथ डाल दिया या उसको बचाने की कोशिश की। वो तो डूबेगा डूबेगा, लेकिन साथ में आपको भी ले डूबेगा। क्या करें? शंकर जी के जाएं, शंकर के मंदिर जाएं, शंकर की पूजा करें और पत्री में चंद्रमा को चेक करें। क्या आपकी पत्री में चंद्रमा खराब तो नहीं? क्या आपकी पत्री में चंद्रमा वृश्चिक राशि का तो नहीं? क्या आपकी पत्री में चंद्रमा राहु के साथ तो नहीं? क्या आपकी पत्री में चंद्रमा केतु के साथ तो नहीं? क्या आपकी पत्री में चंद्रमा शुक्र के साथ तो नहीं? या क्या आपकी पत्री में चंद्रमा गुरु के साथ तो नहीं? यदि ऐसा हुआ तो भैया आपको लेट नाइट सोने की आदत हो भैया अलग। कहीं ना कहीं ये लोग डिप्रेशन में आकर सुसाइड टेंडेंसी तक पहुंच जाते हैं, सुसाइड टेंडेंसी तक पहुंच जाते हैं वो लोग जिनके 12वें घर का चंद्रमा खराब होता है। और 12वें घर का चंद्रमा सिर्फ एक ही लगन का बनेगा, वो है सिंह लगन। तो सिंह लगन वालों को सख्त हदायत है कि अपनी पत्री में चंद्रमा बैलेंस करके रखें। ये लोग सुच्चा मोती कभी धारण नहीं कर सकते मन की शांति के लिए। यदि किसी सिंह लगन वाले व्यक्ति ने चंद्रमा धारण किया, चंद्रमा का मोती धारण किया, तो मन की शांति नहीं, चिता पर जो शांति मिलती है वही इनको नसीब होगी। सीधे सीधे स्पष्ट भाषा में मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको समझ लग जाएगी। इसीलिए इन बातों को फॉलो करें। 12वें घर का अगर आपने स्टोन पहना तो हॉस्पिटल में जाकर शांति मिलेगी। 12वें घर का स्टोन पहना तो चिता पर लेटकर आपको जो शांति मिलेगी वो मिलेगी। इसलिए 12वें घर का नग कभी नहीं पहनते, खास करके चंद्रमा का तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए अपनी पत्री को ध्यान से चेक करें या करवाएं। फिर उसके बाद स्टोन थेरेपी, फिर उसके बाद उपाय थेरेपी, फिर उसके बाद कलर थेरेपी। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप इन बातों को फॉलो करते रहें। मीन राशि इनके आती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव मृत्यु का भाव, शमशान का भाव, आयु का भाव, दाद का परिवार का भाव, गुप्त लाभ का भाव। क्या होगा? शनि जहां गुप्त रोग देंगे, वो रोग जो आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर पाइल्स, बवासीर। सिंह लगन वालों को इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। सेक्सुअली वीक हो सकते हो आप। जिनका 12वां और अष्टम भाव खराब हो तो वो सेक्सुअल
डाउन रहते हैं, मैरिज लाइफ उनकी सुखी रहती नहीं है। पुत्र योग के लिए इन बाबाओं के पास, इन देवी देवताओं के पास भटकते रहते हैं। इस यहां से उठे वहां, वहां से उठे वहां, वहां से उठे वहां, घूमते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है? आपकी खुद की पत्री में, या आपके यूं कहें कि खुद के शरीर में। पत्री के अकॉर्डिंग अपने शरीर को दुरुस्त कर लें तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको यूं ही मिल जाएंगे जो सब कुछ। पहले अपनी पत्री को समझें, दिखाएं, उपाय करें, नव धारण करें, कलर थेरेपी को फॉलो करें। जितना आप इस थ्योरी को, जितना आप इस सिस्टम को फॉलो करोगे, उतना भैया आप अपनी जिंदगी में आराम पाओगे। अब शनिदेव आपकी पत्री में कहां विराजमान है? तीसरे घर में। ये मैं बात कर रहा हूं गोचर की सिंह लगन वालों के लिए। तीसरा घर छोटे भाई बहन, तीसरा घर पराक्रम, तीसरा घर पड़ोसी। शनि जब तीसरे घर में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? अलगाव पैदा करेंगे। किनसे? छोटे भाई बहनों से अलगाव पैदा करेंगे, पड़ोसियों से अलगाव पैदा करेंगे, मनमुटाव पैदा करेंगे। क्योंकि शनि की नेचर ऐसी होती है कि जहां बैठ जाए वहां से अलगाव पैदा कर देता है, डिप्रेशन में ले जाता है, डिप्रेस कर देता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए? शनि का तेल भैरव जी के चरणों में चढ़ाया जाए। या यूं कहें कि भैरव जी के चरणों में सरसों के तेल का दीपक किया जाए, पीपल के नीचे तेल का दीपक किया जाए। जितना आप लोग पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक करोगे, भैरव जी के आगे सरसों के तेल का दीपक करोगे, उतना आप शनि को प्रसन्न कर पाओगे। शनि को प्रसन्न करना हो तो किसी मजदूर की सहायता कर दो, जरूरतमंद की सहायता कर दो। आजकल तो सर्दियों का मौसम चल रहा है। जिन बच्चों के पाँव में बूट नहीं, जिन बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं, उनको बूट या चप्पल पहना दो। अपनी समर्था के अनुसार, जिस भी व्यक्ति में समर्था है वो अपनी हैसियत के मुताबिक जन कल्याण में चला जाए। ना शनि कुछ कहेगा, ना राहु कुछ कहेगा। लेकिन लोभ नहीं होना चाहिए। वोटों के लिए, नाम के लिए, वाहोवाही के लिए, जय जयकार के लिए अगर जनता में उतरोगे तो भैया शनि फायदा नहीं देगा। सेवा के लिए उतरोगे तो भैया आपका शनि हमेशा सहायता करेगा। ये नहीं कि आपने 2 चप्पल पहनाई और लोग कहें वाह जी क्या बात है, इतना धर्म कर्म करता है। लोग कहें, लोग नहीं, वो शनि कहे कि क्या धर्म किया, वाह। लोगों के कहने पर मत जाएं, लोगों की वाहवाही पर मत जाएं। अपना कर्म करें, कर्मों को सुधारें। जितना आप अपने कर्मों को सुधारोगे उतना आप जिंदगी में आराम पाओगे। बातें तो और हैं लेकिन समय अब इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आज का राशिफल कुछ इस प्रकार है। मेष लग्न वालों के तीसरे घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको छोटे भाई बहनों का सहयोग देंगे। आज इनका कोई ना कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। वृष लग्न वालों के दूसरे घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको ससुराल पक्ष से सहायता दिलवाएंगे और कहीं ना कहीं इनके रुके हुए काम इनके भी बन जाएंगे। मिथुन लग्न वालों के लगन में चल रहे चंद्रमा आज इनके लिए भैया परेशानी का दिन लेकर आएंगे। आज इनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ले जाएंगे। कहीं ना कहीं इनके लिए आज मन की स्थिति उच्चाट बनी रहेगी। कर्क लग्न वालों के 12वें घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको विदेश की यात्रा करवा सकते हैं। जेल की या हॉस्पिटल की भी हो सकती है, लेकिन आज इनके लिए विदेश के रास्ते खुल जाएंगे। सिंह लग्न वालों के लिए 11वें घर में चल रहा चंद्रमा आज इनको इनकम में बढ़ोतरी करवाएंगे। कन्या लग्न वालों के लिए 10वें घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको पिता का सहयोग
सरकार का सहयोग दिलवाएंगे। तुला लगन वालों के लिए नवम भाव में चल रहे चंद्रमा किस्मत का सहयोग दिलवाएंगे, किस्मत आज इनकी बुलंद होगी। वृश्चिक लगन वालों के लिए अष्टम भाव में चल रहे चंद्रमा आज इनको डिप्रेशन में ले जाएंगे, कहीं ना कहीं इनका आज नुकसान उठाना पड़ सकता है। धनु लगन वालों के लिए सप्तम भाव में चल रहे चंद्रमा पत्नी के साथ हुए मनमुटाव को आज दूर करेंगे। डेली इनकम के लिए आज कोई ना कोई नए अवसर आ सकते हैं। मकर लगन वालों के लिए छठे भाव में चल रहे चंद्रमा रोग कर्जा शत्रु की हावी करेंगे, डिप्रेशन में ले जाएंगे। कुंभ लगन वालों के लिए पांचवें घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको प्रेमिका का सुख, विद्या का सुख, अचानक लाभ दिलवाएंगे। अंततः मीन लगन वालों के चौथे घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको माता का सुख दिलवाएंगे। तो इसी के साथ आज यदि आप ये प्रोग्राम वीरवार के दिन देख रहे हो तो वीरवार को निशुल्क पत्री देखी जाती है, लेकिन साथ ही साथ अपने हाथ की बनी हुई जन्मपत्री को जरूर लेकर आए, क्योंकि इस दिन हम लोग जंत्री नहीं खोल सकते, कोई नया टेवा नहीं बना सकते। तो मेरी आपसे कृपया एक हदायत है, विनम्र प्रार्थना है कि यदि आप आए तो साथ में बनी हुई जन्मपत्री लेकर आए, अन्यथा आप कल आ सकते हो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हमारा पता नोट करें, हाउस नंबर 42, गली नंबर 1, नजदीक श्री राम शरणम भवन, न्यू टीचर कॉलोनी, नमा शहर। मोबाइल नंबर 9872065787। शुक्रिया।